आपने मल्टी लेयर्ड सवाल पूछा है, तो मैं क्विकली डिफरेंट एस्पेक्ट से उसका जवाब देता हूँ। एक तो आपने एंड में कहा कि कैपिटल मार्केट्स कोई रोल प्ले कर सकती हैं पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो उसका रियली इसमें तो कोई डिस्कशन का मेरा ख्याल है ही नहीं एस्पेक्ट। दुनिया की कोई भी मॉडर्न इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती विदाउट लार्ज लिक्विड डीप कैपिटल मार्केट्स। और इनफैक्ट मैं ये कहाँ तक कहूँगा कि हमारे जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जो हमारी इकोनॉमी को फेस करते हैं, लो सेविंग्स रेट, लो इन्वेस्टमेंट रेट, लो डॉक्यूमेंटेशन, लो टैक्स टू जीडीपी रेशो, ये कभी प्रॉपर्ली हम एड्रेस और इनको इम्प्रूव कर ही नहीं सकते विदाउट इम्प्रूविंग द कैपिटल मार्केट्स। क्योंकि कैपिटल मार्केट्स फुली डॉक्यूमेंटेड होती हैं, कैपिटल मार्केट्स से ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ चैनल होती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और कंपनीज की ग्रोथ के लिए कि वो आकर पैसा रेज करें, डेट और इक्विटी, इस वक्त हमारी इकोनॉमी हेविली ओवर रिलायंट है एक ही व्हील के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर पे। दुनिया में कैपिटल मार्केट्स एंड बैंकिंग सेक्टर्स वर्क टुगेदर फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपनीज एज वेल एज इकोनॉमीज। तो ये तो पहला आपका एस्पेक्ट हो गया। सेकेंड एस्पेक्ट, what goes for the economy also goes for the individuals. कहीं पे भी आप देखें, और आपने कहा कि अच्छे वक्त कम आते हैं, बुरे वक्त ज़्यादा आते हैं, तो वो क्योंकि सोशल मीडिया में अटेंशन स्पैन कम होता है, तो इसीलिए शायद आपने सवाल पूछा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करनी ही सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, और लॉन्ग टर्म के अंदर चाहे आप 150 साल की पिछली देख लें, यूएस में स्टडीज़, दुनिया की किसी भी मार्केट में हमारे पिछले 20-25 साल के अंदर सबसे बेहतर एसेट क्लास में जो रिटर्न मिला है वो आपको इक्विटीज़ में मिला है। मगर आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं कर सकते। आपको लॉन्ग टर्म व्यू के लिए लेवरेज ना करें। जो आपका रिस्क कैपिटल है जिसकी आपको इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है, लोग ऑफर मुझसे पूछते हैं जी मेरे पास 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा पैसे हैं, कौन सा शेयर लूँ? यू कैन नॉट डू दैट। You can't go into the market with a time span. आप मार्केट एंटर करते हैं अपनी मर्जी से, एग्जिट करते हैं मार्केट की मर्जी से कि कब वो आपको रिटर्न दे रही है। तो आई थिंक इंडिविजुअल्स के लिए भी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ये एसेंशियल लाइफ स्किल है कि आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बारे में जानें और कैसे अपना एक पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स क्रिएट करना है। सारा स्टॉक मार्केट में नहीं होएगा, एसेट बैंक्स में भी रखेंगे, बॉन्ड्स में भी रखेंगे, रियल एस्टेट में भी रखेंगे, मगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज़ वेरी वेरी गुड अगर सेंसिबली करें और लॉन्ग टर्म व्यू के साथ करें। तो आई होप आई हैव आंसर्ड। एंड PSX इज़ नॉट जस्ट ओपन, मगर पिछले कुछ सालों में हमने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटरी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, बोथ कंपनीज की लिस्टिंग के लिए एज वेल एज to facilitate individual investors to come into. ज़रूर, थैंक यू। ये बहुत ही important step है और PSX is now one of the few exchanges in the world, in fact, जहाँ पे government debt का auction directly capital markets में हो रहा है। बहुत कम exchanges हैं जिन्होंने ये किया है, और इससे ना सिर्फ जिस तरह आपने कहा इन्वेस्टर्स को एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि फिक्स रिटर्न या फिक्स रेंटल यील्ड के ऊपर अवेलेबल है, ताकि अगर एक्विटीज़ का रिस्क इस वक्त ना लेना चाहें, इसके अलावा फिक्स्ड इनकम के ETFs हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और ये सुकूक माशाल्लाह बहुत ही जो है सक्सेसफुल रहा है। ना सिर्फ कि इन्वेस्टर्स को एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है, मगर गवर्नमेंट का भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिग्निफिकेंटली नीचे आई है और उनकी इन्वेस्टर बेस डाइवर्सिफाई हुई है।